नहीं होते। मैंने कहा ना होते हैं, सुनियो। मैंने कहा वो नहीं होते। क्या चल रहा है? वो मार्शियंस को लेकर लड़ रहे हैं कि वो होते हैं या नहीं। मार्शियंस को लेकर? ठीक है, मैं तुम्हें सबूत दिखाता हूँ। ये फोटो मार्स के पत्थर की है। ये देखकर लगता है कि मार्शियंस ने बनाया होगा। सही कहा, इसका चेहरा तो इंसान की तरह ही है। तो अब साबित हो गया कि मार्शियन सच में होते हैं। ये बस एक कोइंसिडेंस है। ये रहा उसका असली सबूत। पत्थर की फोटो वापस ली गई थी। ये एक इंसान के चेहरे की तरह नहीं लग रहा है तुम्हें? सही कहा, ये फोटो शायद किसी की परछाई की वजह से चेहरे की तरह दिख रहा होगा। तो ये साबित हो गया मार्शियंस नहीं होते। ऐसा नहीं है, वो होते हैं। ये देखो, इस बुक में भी लिखा हुआ है। अरे ये क्या है? ये सब झूठ है। इंसान तो क्या, मार्स पर एक चींटी भी नहीं हो सकती है। तुम्हें इतना भी नहीं पता है, सुनियो। मार्स पर आज तक कोई भी नहीं गया है। तो क्या तुम दोनों सच में वहाँ जाकर देखना चाहोगे? क्या तुम ऐसा कर सकते हो, डोरेमोन? बिल्कुल। वाह, बहुत अच्छे। ठीक है, हम सब अभी के अभी मार्स पर चलते हैं। ठीक है, तो एनीवे डोर। रुक जाओ डोरेमोन। एनीवे डोर इस्तेमाल करने से बिल्कुल भी मजा नहीं आएगा। हम मार्स पर जा रहे हैं, तो क्यों ना इसे और भी मजेदार बनाएं? हाँ, सही कह रहे हो तुम। तो फिर स्पेस पिकनिक सेट। ये गैजेट फ्यूचर के बच्चों के लिए जो स्पेस में मजे के लिए जाना चाहते हैं। सबसे पहले स्पेस पिकनिक रॉकेट। इतने छोटे से रॉकेट से कोई मार्स पर कैसे जाएगा? इतना बड़ा। चलो सब लोग अंदर चलते हैं। वाह, ये अंदर से बिल्कुल कितना असली बड़ा लग रहा है। है। चलो सब तैयार तो है ना? हाँ, तुम शुरू कर सकते हो। फिर शुरू करते हैं। हम निकल रहे हैं मार्स के लिए इन 5, 4, 3, 2, 1, टेक ऑफ। चलो सब लोग अपनी सीट बेल्ट निकाल दो। मैं उड़ रहा हूँ। अरे यहाँ ग्रेविटी नहीं है। जीरो ग्रेविटी। यहाँ देखो। अरे वाह, ये तो हमारी पृथ्वी है। बहुत सुंदर है। चलो अब सब मिलकर कुछ खाते हैं। हाँ, अरे नहीं, रुक जाओ। अगर तुम जीरो ग्रेविटी में चिप्स के पैकेट खोलते हो तो वो बिखर जाते हैं। तो डोरेमोन स्पेस में एस्ट्रोनॉट खाना कैसे खाते हैं? अच्छा वो, जरा मुझे वो बुक देना। हाँ, मैं समझ गया। इसे पकड़ो नोबिता। बुक टेक आउट राइट की। ये तो बुक से बाहर आ गया। इस गैजेट का इस्तेमाल करके तुम अपनी बुक में से कुछ भी निकाल सकते हो, जैसे कि ये। लेकिन स्पेस का खाना तो बहुत सूखा होता है। खाना सूखा इसलिए होता है ताकि वो ज्यादा दिन तक टिक सके, और खाना प्रोसेस किया हुआ होता है ताकि ये जीरो ग्रेविटी में बिखर ना जाए। अरे वाह, ये स्वादिष्ट है। अरे इतना ज्यादा भी मत खाओ। ये खाना सूखा है, लेकिन मुंह में जाकर बिल्कुल असली केक बन गया है। ये कैंडी तो स्वीट पोटैटो की है। अब तो मैं इसे वापस बुक में डाल भी नहीं सकता हूँ। स्पेस में तो बहुत मजा आ रहा है। मैं बोर हो गया। यहाँ सब कुछ एक जैसा ही है। डोरेमोन जल्दी कुछ करो। मुझे पता था ऐसा कुछ जरूर होगा। अच्छा ठीक है। अरे वाह, क्या वो मार्स है? अर्थ का कलर तो ब्लू होता है और मार्स का रेड। मार्स रेड इसलिए होता है क्योंकि वहाँ
हो जाता है, ये बिल्कुल वैसा ही है। देखो, हम मार्स पहुंच गए हैं। ये चलो बाहर चलते हैं। हाँ, रुक जाओ नोबिता। मार्स पर पृथ्वी के मुकाबले कम हवा होती है, इसका मतलब कम एयर प्रेशर। तो दरवाजा खोलते ही अंदर की हवा बाहर चली गई। माफ करना, बाद में बता दूंगा। Adaptation line। हम बच गए। मार्स में बहुत कम ऑक्सीजन होती है, तो यहाँ का टेम्परेचर लगभग -43 डिग्री तक होता है। क्या कहा -43 डिग्री? लेकिन जब हम अडेप्टेशन लाइट का इस्तेमाल करते हैं, ये स्पेस सूट की तरह काम करता है। अरे वाह, मैं आज का सबसे पहला इंसान हूँ जिसने मार्स पर पैर रखा। यहाँ तो सब कुछ बहुत सॉफ्ट है। हाँ, क्योंकि यहाँ की ग्रेविटी पृथ्वी से 3 गुना कम है। वो पहाड़ कितना बड़ा है? ये माउंट ओलंपस है। ये माउंट एवरेस्ट से 3 गुना बड़ा है और सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा पहाड़। अरे वाह, ये तो सच में बहुत बड़ा है। प्लैनेट एक्सप्लोरेशन कार। तो चलो चलते हैं। ठीक है। मुझे लगता है मार्स पूरा पत्थर और मिट्टी से ही भरा हुआ है। लेकिन मैंने सुना था कि यहाँ पर भी बहुत सारा पानी होता है। मैंने भी सुना था कि 2 अरब साल पहले यहाँ बहुत बड़ा समुद्र हुआ करता था। देखा, शायद उस वक्त यहाँ मार्शियंस हुआ करते थे। हो सकता है वो यही कहीं होंगे। खैर, अब मुझे बहुत जोर की भूख लग रही है। ठीक है, चलो ब्रेक लेते हैं। बिना ऑक्सीजन के बनाने वाला स्पेस बारबेक्यू सेट। चलो खाते हैं। वाह, मार्स का खाना अलग है लेकिन बहुत टेस्टी है। हाँ, पर ये आया तो अर्थ से ही है। ये लो तुम्हारे लिए शिजुका। सुनियो, ये तुमने क्यों लिया? नहीं तो नहीं। सुनियो ने तो नहीं लिया, तो फिर किसने लिया? वहाँ कुछ तो अजीब चीज पड़ी हुई है। ये आखिर है क्या? ये शायद मार्शियंस के रोबोट है। देखा, मैंने कहा था ना, मार्शियंस होते हैं। तुम गलत हो नोबिता, ये एक सैटेलाइट है जो अर्थ से आई है। अरे नहीं। लेकिन लगता है अब ये काम करने की कंडीशन में नहीं है। तुम इतनी दूर यहाँ अर्थ से आए हो और इतनी मेहनत कर रहे हो, बहुत अच्छे। तो अब चलो हम वापस चलते हैं। क्या मुझे टॉवल मिल सकता है? शुक्रिया। हाँ, अब अच्छा लग रहा है। यहाँ पर मार्शियंस है। तुम ये क्या कह रहे हो? मुझे मार्शियंस यहाँ कहीं दिखाई नहीं दे रहे। तुमने गलती से शायद कुछ और देख लिया होगा। नहीं नहीं, वो सच में यहीं पर थे। मेरा विश्वास करो। अरे, ये हवा। अरे वो क्या है? अरे नहीं, ये तो रेत का तूफान है। रेत का तूफान? मार्स में ऐसा होता रहता है और ये इतना ताकतवर है कि पूरे प्लैनेट को रेत से ढक लेता है। कोई इस खासियत से खुश नहीं होगा। जल्दी चलो, गाड़ी में चलो। कोई भी गाड़ी तक पहुंचाया नहीं। मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। तुम सब बस यहीं रुके रहना। स्पेस ट्रेन, जल्दी सब इसके अंदर आ जाओ। हम बच गए। तूफान खत्म होने का इंतजार करते हैं। अरे, जियान और सोनियो कहाँ हैं? अरे नहीं, वो तो यहाँ नहीं है। कहाँ होंगे वो? ये डोरेमोन! अब हम क्या करें? हम भटक गए हैं। अरे नहीं! जियान! क्या हुआ? पीछे पीछे।
この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。だいたいカーラたちがここに来なければ。そうだよ、地球が凍っちまうんだぞ。待ってよ、カーラは自分の星を救いたかっただけなんだ。のび太。みんな僕ちゃんの後ろに。諦めちゃダメだ。のび太くんには僕がついてなくっちゃ。しまった。そうか、そうだったんだね。行こう。映画ドラえもんのび太の南極カチコチ大冒険。 लगता है तूफान अब थम चुका है। चलो जियान और सुनियो को ढूंढते हैं। जियान का जूता। लेकिन जियान अपना एक जूता छोड़ के कहाँ जा सकता है? वो देखो वहाँ पर। अरे वाह, ये फिर से चल रहा है। अरे हाँ, उस मार्स की सैटेलाइट ने जरूर कुछ रिकॉर्ड किया होगा। इसमें जो भी फोटोज क्लिक किए होंगे मैं उन्हें चेक करता हूँ। हाँ, जियान और सुनियो, ये किसकी परछाई है? देखा डोरेमोन, मैंने कहा था ना, मार्शियन सच में होते हैं। मैंने कभी नहीं सोचा था कि ये सब सच होगा। जियान और सुनियो ठीक तो होंगे ना? ठीक है, चलो उस पहाड़ की ओर चलते हैं। ये गुफा अजीब है, अंदर देखते हैं। हाँ, ये तो कितनी बड़ी गुफा है। हमें साथ रहकर उन्हें ढूंढने की कोशिश करनी होगी। सुनो, जियान कहाँ हो? सुनियो कहाँ हो? अगर तुम यहाँ हो तो जवाब दो कि तुम यहाँ हो। तुम्हें शुक्रिया। शिज़ुका! सुनो, शिज़ुका! अब शिज़ुका भी गायब हो गई है। शायद वो मार्शियन से चले गए होंगे। नोबिता, प्लीज ऐसा मत करो, मुझे खुदकुशी हो रही है, मत करो। मैं तो तुम्हें छू भी नहीं रहा हूँ। तो इसका मतलब वो आ गए। वो सच में आ गए। मैं और नहीं भाग सकता। अच्छा हुआ कि तुम ठीक हो। ये तो मार्शियन है। शांत हो जाओ, इनसे डरने की कोई जरूरत नहीं है। ये जो मार्शियंस हैं, ये सच में बहुत अच्छे हैं। क्या? हे डोरेमोन, नोबिता! जियान, सुनियो, इन मार्शियन ने ही हम दोनों को उस खतरनाक रेत के तूफान से बचाया था। हाँ, और अब ये मेरा बहुत अच्छा दोस्त बन गया है। कितना अच्छा है। अच्छा तो ये बात थी। अरे ये गैजेट यहाँ कैसे आ गया? ओहो, तो ऐसा हुआ था। मुझे मार्शियंस के बारे में पता लग गया है। ये गैजेट बुक से चिपक गया था और फिर ये फोटो बाहर आ गई और इसे तुमने मार्शियन समझ लिया। क्या? इसका मतलब यहाँ पर मार्शियंस नहीं होते हैं। मैंने पहले ही कहा था यहाँ कोई मार्शियंस नहीं रहते। देखो अब मैं जीत गया ना। वो तो मैं
हमारी सुनियो, हम इस जगह का सिर्फ एक ही हिस्सा घूमे हैं अभी तक, समझ गए? सही कहा। अगर और रिसर्च की जाए तो एक दिन मार्शल जरूर मिल जाएंगे। सही कहा तुमने। हाँ? हम आ गए। और अगली खबर, मार्शियंस की तरह दिखने वाला कुछ पाया गया है। मार्शियंस? ये फोटोज उस कैमरे से खींची गई थी जो खराब हो गया था पर एकदम से काम करने लग गया। शायद। हाँ, हम ही हैं। ये बिल्कुल एक रैकून और बंदर की तरह है। टेलीपैथी। अरे तुम्हें क्या हो गया है नोबिता? ये तुम क्या कह रहे हो? डोरेमोन, मैं ये कह रहा हूँ हवा बहुत तेज है इसलिए खिड़की बंद कर दो। तुम कुछ भी नहीं समझते। तुम जाके खिड़की खुद क्यों नहीं बंद करते? तुम बोल के भी तो ये कह सकते हो ना। वो और आ करने से क्या मतलब है तुम्हारा? नहीं, चलो हम ऐसे भी बात कर सकते हैं क्योंकि हम बहुत समय से एक दूसरे को अच्छी तरह से जानते हैं। क्या तुम्हारे पास कोई ऐसा गैजेट है जिसकी मदद से मैं ना बात करके सामने वाले तक मेरी बातें पहुंचा सकूं, डोरेमोन? अगर तुम्हें बात करने में भी आलस आता है तो हमेशा सोते ही रहो। परेशान हो गया हूँ मैं तुमसे, पता नहीं क्या करूँ तुम्हारा। अब तुम मुझे इस तरह घूर क्यों रहे हो? यही सोच रहे होगे ना कि आजकल डोरेमोन कितने गुस्से में रहता है। क्यों? बिल्कुल सही। देखा, मैंने कहा था ना तुम नहीं समझ सकते हो। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अरे हाँ, सुनो ना बेटा, वैसे एक तरीका है मेरे पास। किस लिए? बिना बात किए अपने बात को सामने वाले तक पहुंचाने का। हाँ, सच में? टेलीपैथी। ये तो बीज है। हाँ, ये बीज नाम का पेड़ का बीज है। इस बीज को खाकर तुम जो भी सोच रहे होगे सामने वाला अपने आप समझ जाएगा कि वो क्या है। तो इससे मैं सच में बात मत करो। अब मैं बताऊंगा कि तुम क्या सोच रहे हो, ठीक है? कुछ सोचो। कुछ सुनाई दे रहा है? हाँ? जब भी मैं डोरेमोन का चेहरा देखता हूँ वो बलून की तरह दिखाई देता है, जो कि बहुत फनी दिखता है लेकिन प्यारा भी लगता है। क्या कहा तुमने? मुझे इस बात से कोई भी फर्क नहीं पड़ता। क्या कहा? डोरेमोन आजकल कुछ ज्यादा ही चिल्लाता है। जो करना है करो, मैं तुमसे बात नहीं करूँगा। बिना बात किए मुझे सच में बहुत अच्छा लग रहा है। तुम हंस क्यों रहे हो? ऐसे तो बहुत अजीब लग रहे हो। हाँ? तुम्हें अभी पॉकेट मनी चाहिए? कल जो पैसे दिए थे उसका क्या हुआ? तुम हमेशा पैसे वेस्ट करते हो। पर मॉम, मैंने तो कुछ भी नहीं कहा। अरे हाँ, तुमने तो कुछ कहा ही नहीं। पहले मॉम को झुर्रियाँ थी और अब तो सफेद बाल भी है। तुम जाकर अपना काम करो। लेकिन मैंने ऐसा कब कहा? इस तरीके से मैं अपनी बात बिना कहे सामने वाले तक पहुंचा सकता हूँ। शिजुका एक बहुत ही अच्छी लड़की है। कौन है वहाँ? किसने बोला ये? अजीब बात है। वो सच में बहुत अच्छी, स्मार्ट और दयालु लड़की है। मैं क्या करूँ, इतनी तारीफ मुझसे हजम ही नहीं हो रही है। मैं बहुत खुश हूँ। अरे नोबिता, तुम मेरी तारीफ कर रहे थे तो तुम ही इतनी अच्छी अच्छी बातें कर रहे थे मेरे बारे में। अब मैंने इतनी सारी तारीफ की है तो होमवर्क मांगना तो और भी आसान हो जाएगा। क्या कहा तुमने? तुम बहुत मतलबी हो। ऐसे तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी अगर सब मेरी बातें सुन लेंगे तो। ए नोबिता! हाँ? अरे क्या मतलब है तुम्हारा कि तुम एक बुरे लड़के से मिले? पर सुनियो, मैंने ऐसा तो नहीं कहा। सच में? तो फिर मुझे ये सारी बातें कैसे सुनाई दे रही है?
मैं बहुत डर गया था कि कहीं वो मुझसे अपनी कॉमिक के बारे में ना पूछ ले जो मैंने उससे पहले ली थी। तो सही कहा, मेरी कॉमिक वापस दो मुझे, चलो। मैं बाद में तुम्हें दे दूंगा, सुनियो। दरअसल मॉम ने मेरी सारी कॉमिक्स फेंक दी, ये समझकर कि वो मेरी हैं। फेंक दी? क्या कहा तुमने? अरे नहीं, उसने सुन लिया। नोबिता! रुको रुको! यहाँ जो अंकल रहते हैं वो इन पौधों का बच्चों की तरह ध्यान रखते हैं। अरे नहीं, मैं उन्हें बिना बताए ही चला जाता हूँ। क्या कहा? किसने कहा कि वो मुझे बिना बताए यहाँ से चला जाएगा? मुझे माफ करना, मैं परेशान हो गया। बिना कहे बातों को सुनने वाले इस गैजेट से अब तक एक भी अच्छी चीज नहीं हुई है। इस तरह की बातें सब सुन सकते हैं क्या? ओह नोबिता, सर उसने ऐसा क्यों कहा कि उसे कोई पसंद नहीं करता? वो रो क्यों रहा था? मैं तो उसकी तारीफ करने के लिए आया था। हे नोबिता! जिहान, क्या कहा कि मैं वो आखिरी इंसान हूँ जिससे तुम मिलना चाहोगे? क्या कहा अभी तुमने? अरे नहीं, मैं अपने आप से कह रहा हूँ कि ये मत सोचो, लेकिन फिर भी सोच रहा हूँ। तुम गए नोबिता। お前、俺のことをそんな風に考えていたのか。いや、बस बहुत हुआ। अब तुम्हें समझ आ गया ना? बहुत अच्छे से। आलसी होना अच्छी बात नहीं होती है, यही तुम अपने मन में कह रहे थे ना डोरेमोन? अच्छा ठीक है, अच्छा तुम समझ तो गए। अब इससे तुम पहले की तरह नॉर्मल हो जाओगे। क्या कहा? मैं दयालु हूँ इसीलिए थोड़ी सी तारीफ करने से मेरा मूड बदल जाता है, ये सोच रहे हो तुम? अब हमेशा तुम ऐसे ही रहो, जाओ। मैं गलत था, प्लीज डोरेमोन मुझे माफ कर दो। 偶然見つけたリングに導かれ、僕らは南極へ。街が凍ってる。古代都市が目を覚ますとき、氷の使者は力を取り戻し、このままじゃ地球が。全てが凍る。のび太くん。映画ドラえもんのび太の南極カチコチ大冒険。プレゼントもらえるよ。ドラえもん、次回のお話は母の日にママの願いを叶えよう。そうね、子供に戻って思いっきり遊びたいわ。ドッカエバー。あれ、なんかおかしいぞ。お楽しみに。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。少しは使えるの残ってないかな。私たちこのままここで。大丈夫だよ、僕を信じてついてくればいい。Music by Happy Brothers Studio, Udaypur. बाग की खिड़कियां खोलो जी, बाग की खिड़कियां खोलो जी, तेजी थारी सुंदर जो है बाट। बाग की खिड़कियां खोलो जी, बाग की खिड़कियां खोलो जी। रे काली घटा घन गोर चढ़ी रह, देखो इंदर जोरा बरसे। खिड़की खोलो बाग की पियाजी थारी सुंदर तरसे।
मन डाकी थे तो गूंडी में खोलो जी, बाग की वो खिड़की खोलो जी, बाग की खिड़कियां खोलो जी। अरे सुन ले सुंदर प्यारी थारी माता माने बोल्या